आज बात करते हैं उस खामोश चोर की जो हर रोज पता है हमारे छोटे छोटे मौकों को चुरा ले जाता है। नाम है उसका हिचकिचाहट। ये उन पलों के बारे में है जब हमारा सबसे बड़ा हथियार, हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं छू जाता है। वो पल जब एक छोटा सा फैसला भी एक अंतहीन भूल भुलैया जैसा लगने लगता है और उस भूल भुलैया का हर रास्ता एक नए डर की तरफ जाता हुआ महसूस होता है। अच्छा, इस उलझन को ना और बेहतर समझने के लिए आइए राहुल की कहानी में चलते हैं। राहुल एक बहुत ही सावधान विचारक था, मतलब हर चीज सोच समझकर करने वाला। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोचिए जरा, 40 मिनट सिर्फ एक मैसेज के लिए। ये कोई गहरी सोच नहीं थी, इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। एक ऐसी हालत जहां सोचने की प्रक्रिया ही एक्शन को, मतलब काम को पूरी तरह से जाम कर देती है और बस यहीं से वो ज्यादा सोचने का चक्र शुरू हो जाता है। ये है वो पहली आवाज, दिमाग के अंदर शक की वो छोटी सी फुसफुसाहट जो धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन देखते ही देखते एक तूफान में बदल जाती है। और फिर आती है दूसरी आवाज, दूसरों की राय का डर। अब बात सिर्फ आइडिया की नहीं रह जाती, बात इस पर आ जाती है कि लोग हमें कैसे देखेंगे। हमारा दिमाग ना सबसे बुरे नतीजों की एक पूरी फिल्म बना देता है हमारे सामने। और आखिर में सबसे बड़ा डर, असफलता का डर। और बस ये डर हमें पूरी तरह से रोक देता है। दिमाग हमें ये यकीन दिला देता है कि भाई कुछ न करना गलत करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये है हिचकिचाहट का वो जाना पहचाना डांस। एडिट, डिलीट, फिर से रीराइट। ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर असल में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। और फिर वो सबसे क्लासिक बहाना, चलो इसे कल भेजता हूँ। ये बस उस फैसले को टालने का एक तरीका है जिससे हमारा मन डर रहा है। लेकिन ये जो कल है ना, इसकी एक बहुत भारी कीमत होती है। हर बार जब हम किसी एक्शन को टालते हैं तो हम अनजाने में अपने भविष्य से एक छोटा सा मौका उधार ले रहे होते हैं, एक ऐसा उधार जिसे हम शायद ही कभी चुका पाएं। और देखिए, होता यही है, एक छोटा सा कल बहुत जल्दी अगले हफ्ते में बदल जाता है और फिर अगले महीने में। समय बस रेत की तरह हाथ से फिसलता चला जाता है और हमारा वो बेहतरीन आइडिया हमारे फोन के ड्राफ्ट्स में ही कैद रह जाता है। और फिर वो पल आता है जिसका सबसे ज्यादा डर था, दिल तोड़ने वाला पल। जिस मौके को हमने इतने दिनों से कैद कर रखा था, कोई और आता है और उसे आजाद कर देता है। मैनेजर को वो आइडिया बहुत पसंद आया। पूरी टीम ने उसके सहकर्मी को बधाई दी और राहुल का मैसेज उसके फोन में ही पड़ा रहा, बिना भेजे। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो बहुत कुछ कहता है। एक तरफ जश्न है और दूसरी तरफ खामोश पछतावा। वो बिना भेजा हुआ मैसेज सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, वो एक खोए हुए मौके का निशान बन गया है। खैर, इस अनुभव ने राहुल को अंदर तक हिला के रख दिया और वो अपने पुराने प्रोफेसर के पास गया। देखिए, कभी कभी हमें एक बाहरी नजरिए की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा जो हमें वो पैटर्न दिखा सके जिसमें हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। सोचना तब तक ही फायदेमंद है जब तक वो एक पिंजरा न बन जाए। कितनी शक्तिशाली बात है ये। सोचना हमारा सबसे बड़ा टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब यही सोच हमें एक्शन लेने से रोकने लगे तो ये एक जेल बन जाती है, एक पिंजरा जिसे हमने अपने ही ख्यालों से बनाया है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है सोचना जो जिंदगी के लिए एक टूल की तरह है। यह हमें रास्ते दिखाता है, एक्शन के लिए तैयार करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वहीं दूसरी तरफ है ये पिंजरा जो जिंदगी में एक रुकावट बन जाता है। ये हमें बार बार असफलता का डर दिखाता है, एक्शन लेने से रोकता है और असल में हमें जिंदगी से ही बचाता रहता है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ज्यादा सोचना असल में है क्या। ये वो विश्वास है कि हम खुद को गलतियों से बचा रहे हैं, जबकि हकीकत में हम खुद को जिंदगी से बचा रहे होते हैं। तो ये सुरक्षा नहीं है, ये बचाव है। हम गलतियों से नहीं बल्कि अनुभवों से, सीखने से और सही मायनों में जीने से बच रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि इस पिंजरे से बाहर कैसे निकला जाए। और अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब उतना मुश्किल नहीं है जितना हमारा दिमाग हमें यकीन दिलाता है। जवाब बहुत सिंपल है, एक छोटा सा एक्शन। राहुल के प्रोफेसर ने उसे 3 बहुत ही आसान से कदम बताए। स्टेप 1, वो बिना भेजा हुआ मैसेज खोलो। स्टेप 2, उसे सिर्फ एक बार पढ़ो। और स्टेप 3, बिना कोई एडिटिंग किए बस उसे भेज दो। देखिए, इस प्रक्रिया में विश्लेषण के लिए कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। और नतीजा शानदार था। महीनों में पहली बार राहुल का मन एकदम शांत हो गया। एक्शन का जो सबसे पहला इनाम मिला वो कोई बाहरी सफलता नहीं थी, वो थी अंदर की शांति। दिमाग की वो जो अंतहीन बकवास थी वो आखिरकार बंद हो गई थी। और ये समझना बेहद जरूरी है, वो शांति इसलिए नहीं आई थी कि उसे पता था कि नतीजा क्या होगा। नहीं, वो शांति इसलिए आई थी क्योंकि सोचने का जो सिलसिला था वो आखिरकार बंद हो गया था।
तो देखिए, राहुल की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सबक है। ये हमें बताता है कि जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है, सोचने से नहीं बल्कि करने से, एक्शन लेने से। तो इस पूरी बातचीत से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली बात, ज्यादा सोचना असफलता को रोकता नहीं है बल्कि अक्सर मौकों को छीन लेता है। दूसरी बात, ज्यादातर पछतावा गलत कामों का नहीं होता बल्कि उन कामों का होता है जो कभी किए ही नहीं गए। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, सोचना बहुत ताकतवर है लेकिन एक्शन ही है जो जिंदगी को असल में आगे बढ़ाता है। और हाँ, एक रोजाना की आदत जो अपना सकते हैं, जैसे ही खुद को एक ही विचार के लूप में फंसा हुआ पाए, बस 5 तक गिने और उठकर अपनी जगह बदल ले। ये उस लूप को तोड़ने का सबसे तेज और आसान तरीका है। और अब जाते जाते ये सवाल हम सबके लिए है, ऐसा कौन सा एक्शन है, कौन सा आइडिया है जो अभी तक भेजा नहीं गया है और बस इंतजार कर रहा है? वो कौन सा कदम है जो हमारे विचारों के पिंजरे में कैद है? शायद आज ही उसे आजाद करने का दिन है।